जिनके नाम से इस देश का क्या नाम पड़ गया, जोर से बोलिए, भारत। हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं। एक ये भरत, दूसरे कैकेयी मैया के पुत्र भरत, और तीसरे शकुंतला मैया के पुत्र भरत, जो सिंहों के साथ खेलते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हुए। आज देखा इनके नाम से लगा कि अरे राम राम, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, पता नहीं फिर कहाँ जाना पड़े, जो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। तो मन में चिंतन आया, तो भरतस्तु महाभागवतो भगवता यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचिंतितस्तदनुशासन परो विश्वरूप दुहितरम उपयेने। भरत जी ने सोचा 5 पुत्र भरत जी के हुए, परिवार राज्य सत्ता सब कुछ छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। सब कुछ छोड़ करके मन में आया, यह तन करे फल विषय न भाई, यह तन गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे। सब कुछ राजपाट परिवार सब कुछ छोड़ करके ध्यान कर रहे थे। परोरजः शमितुर्जात वेदः देवस्य भर्गो मनुष्येदं जजानः सुरेत साधः पुनराविष्ट चष्टे हंसं गृध्राणं नृसतिंगिरामिमः। जैसे ही ध्यान कर रहे थे परमात्मा सविता का, तो देखा कि एक हिरणी जल पीने के लिए आई है। एक हिरणी गंडकी नदी के किनारे जल पीने लगी। उसके उदर में कुछ समय बाद जीव का जन्म ही होना था। बगल में हिरण ने दहाड़ मारी तो हिरणी ने छलांग लगाई, तो उसके उदर से उस हिरण का जन्म उस जल में ही हो गया जहां महात्मा भजन कर रहे थे। अब महात्मा जी ने कहा क्या करूं, भजन करूं कि इसकी रक्षा करूं? अगर भजन करता हूं तो ये चला जाएगा और इसको बचाता हूं तो भजन चला जाएगा। कोई बात नहीं, भजन तो कल भी हो जाएगा। बस यही होना चाहिए, किसी जीव की रक्षा अगर करनी पड़े तो करिए। छलांग लगाया और उस जीव को बचा के आश्रम में ले आए, पर उस जीव से प्रेम हो गया। बस यही कथा हमें बहुत अच्छा शिक्षा देती है। घर में बहुत जीव हम लोग पालते हैं, पर ऐसा न करें कि जड़ भरत जी जैसा प्रेम हो जाए और उस प्रेम का क्या परिणाम हुआ, बोले उसकी सीट खाली हो गई तो हमारा नंबर लग गया। समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। घर में खूब आप लोग अनेक जीव पालते हैं, उनको खिलाइए पिलाइए, पर उनसे इतना प्रेम मत करिए कि कहीं ना कहीं
हमारा भजन कब पड़ जाए, बस वही हो गया स्वामी जी का। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। हरि प्राप्त करने आए थे तो हरि तो मिले नहीं, हरिन मिल गया। अब हरि की सेवा नहीं, वो हरिन की सेवा शुरू हो गई। उसे खिलाना पिलाना घुमाना नहलाना धुलाना, जहाँ 100 माला करते थे वहां 50 रह गई, 50 करते थे 20 रह गई, 20 करते थे 5 रह गई, और एक दिन 5 करते थे वो भी खत्म हो गई। अब सुबह से शाम तक उसी जीव की सेवा। और गीता में लिखा है यम यम वापी स्मरण भावम तेजस्यन्ते करे वरम। मरने के समय जिस जीव की जितनी याद आती है वो जीव उसी योनि में जाके पहुंच जाता है। इसलिए मरने के समय लोग कहते हैं बाबा राम कहो राम कहो। बाबा राम थोड़ी कहेगा, क्योंकि बाबा ने राम कभी कहा ही नहीं। कभी कथा सुनने नहीं गया, कभी सत्संग में नहीं गया, कभी तीर्थ में नहीं गया। ये संसार वाले भी इतना भटका के रखते हैं कि कभी उसे कहीं जाने नहीं दे। बोले यही बैठो, कहाँ जाओगे। अगर बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति कहता भी कि आज चित्रकूट हुआ, बोले क्या करोगे भीड़ में जाके, बड़ी भीड़ है वहां। इसलिए याद रखना, शक्ति ही रहेगी नहीं तो भक्ति ही करेंगे क्या। जब शरीर में सामर्थ्य है तो सब कुछ अच्छा करिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान थे डोंगरे जी महाराज। वो कहा करते थे इस शरीर रूपी पिंड से किया हुआ दान ही पिंड दान है। इसलिए पिंड दान कोई करे चाहे ना करे, पर आप इस शरीर रूपी पिंड से कुछ अच्छा कर ले तो आपका सत्कर्म पूरा हो जाएगा। आज महाराज हिरण को देखते देखते शरीर गया तो क्या बनना पड़ा, जोर से बोलिए, हिरण बनना पड़ा। इसलिए घर में ऐसे प्राणी को रखिए नहीं कि कहीं ना कहीं फिर उसकी सीट खाली हो तो हमारा नंबर लग जाए। होता है ना, उसकी याद बहुत आती है। कालिंजरम कालंजरात प्रत्याजगाम, श्रीमद् भागवत में आया है कि कालिंजर पर्वत में आए, जो बांदा जनपद में कालिंजर पर्वत है। ये मृगधारा जो बनी हुई है ये वही जड़ भरत जी की है। बड़ा सुंदर जो है, सूखी घास चर करके सोचने लगे कहाँ फंस गया। तीसरा जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ हुआ। पिता चले गए तो माता भी चली गई। भाइयों ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया तो भरत जी से कहने लगे कुछ काम धाम करो। मोटे ताजे महात्मा थे, 4 महीने में गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, तो इसलिए उनका नाम भरत से जड़ भरत पड़ गया। ये संसार बड़ा विचित्र है। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल भर में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल भर में योगी। शरीर के साथ में मन जुड़ा है।
और मन कभी योगी बनता है, कभी भोगी बनता है, कभी वियोगी बनता है। आज मृग बनना पड़ा केवल मन के प्रभाव से। मन ही मिलावत राम को, मन ही करत भजी। मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए मन को सावधानी से रखिए, ये कहां अटक जाए। अटक गया, आज मृग बनना पड़ा। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के यहाँ है, बोले याद था सब कुछ चला जाता है पर किया हुआ पुण्य नष्ट नहीं होता है। आज पुण्य नष्ट नहीं हुआ, ब्राह्मण के यहाँ रहे। बोले अब समस्या नहीं आएगी, तो खेत की रखवाली में रखा गया। अब महात्मा किसी की खेत की रखवाली थोड़ी करते हैं, वो तो एक ही मंत्र गाते थे, राम की चिड़िया राम को खेत खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट सारा खेत खवा डाला। बोले किसी काम का नहीं है, घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया, चलो। अब संसार वाले भी तो स्वार्थी है, काम के व्यक्ति को साथ में रखते हैं, बिना काम वाले को तो कोई भोजन भी नहीं देगा। कहते हैं शरीर मोटा तगड़ा है, तुलसी बिरवा बाग को शीचत ही मुरझाए, राम भरोसे जे रहे पर्वत में हरिया। शरीर मोटा तगड़ा है महाराज जी का, स्थूल शरीर। रास्ते में जा रहे थे, एक जगह माता काली की बलि देने के लिए कुछ लोग एक जीव को पकड़े जा रहे थे, तो वो तो भाग खड़ा हुआ। तो कोई नहीं मिले तो महात्मा ही मिल के बोले इन्हीं को ले चलो। अब स्वामी जी को खड़ा कर दिया। भगवान के भक्त को जैसे ही माँ भगवती ने देखा, सहसैव चचाट शैव देवी भद्रकाली, महाभगवती प्रकट हो गई। अरे ये तो परमात्मा का सेवक है, इसे बलि चढ़ाने के लिए लाए हो। जो बलि चढ़ाने गए थे माता ने उन्हीं की बलि चढ़ा दिया। सिरा कंदुक लीलया हृदय से लगा लिया। पुत्र तेरे जैसे भक्त की पीछे हमारे हजारों देवियां न्यौछावर हो जाती है, तेरे पीछे पीछे चलती हैं, तेरी रक्षा के लिए चलती हैं। याद रखना, जब जीव परमात्मा का भक्त हो जाए उसे संसार की कोई भी विपदा समाप्त नहीं कर सकती है। सुंदर आगे चले तो एक रहुगण नामक का राजा कथा सुनने जाता था। क्या नाम था? रहुगण। वो रोज कथा सुनने जाता था। किसमें जाता था? पालकी में बैठ के। पहले साधन नहीं होते थे, पहले पालकियों में बैठ के लोग जाते थे, थोड़ा बड़ा उसको। और जैसे ही पालकी में बैठ करके, तो पालकी ढोने वालों में से 4 में से एक बीमार हो गया। किसको पकड़े? तो बोले जो मिले उसे ले ले। तो महाराज जड़ भरत मिल गए तो पालकी में लगा दिया। संत किसी की पालकी अगर ढोता है तो देखिए, एक बाण की जमीन देख के चलते, चींटी चींटा ना मर जाए, और चींटी पड़े तो छलांग मारे। और जब पालकी ढोने वाला छलांग लगाए तो ऊपर वाले को धड़ाम से लगा। बोले ये कौन है? बोले ये 4थे नंबर वाला है, ये बड़ा जंप करता है। अब राजा को क्या मालूम कि महात्मा है। बोले करो में चिकित्साम दंड मार रहे हो, मुझे नहीं जानते हो, मैं महाराज हूँ, सम्राट हूँ यहाँ का। आज तक स्वामी जी बोले नहीं, पर संत ने सोचा अगर मैं बोला नहीं तो ये राजा अज्ञानी रह जाएगा। आज जैसे ही महात्मा जी ने बोलना शुरू कर दिया, तो योदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुष्मेशात यदि वीर भारः। राजा तो कथा तो सुनता है, पर कथा तेरे अंदर प्रवेश नहीं करती। कभी कभी हम लोग शरीर से कथा में तो बैठे हैं, पर कथा कानों में जा रही है कोई निश्चित नहीं है। इतने दिन कथा सुनने के बाद में भी तुझे ज्ञान नहीं हुआ। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी की पालकी है, और मिट्टी के ही ढोने वाले हैं। ये सभी माटी के लोग हैं। ये बताइए, एक माटी में दूसरी मिट्टी रख दी जाए तो कैसे समझ में आएगा? अरे राजा ने सोचा ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा है, छलांग लगाया और चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज कौन है आप? संत ने कहा जिसे तू पूछता है वो है नहीं, और जो है उसका कोई नाम नहीं। ये शरीर नहीं है इसलिए इसका नाम है, और चेतना है जिसका कोई नाम नहीं है।
आज जैसे ही चरणों में गिर करके उन्होंने कहा महाराज अब मैं कथा सुनने कहीं जाऊंगा नहीं, अब तो आप मुझे उपदेश कर दीजिए। तो उन्होंने भवाटवी का वर्णन किया, एक कथा सुनाई। भव माने संसार, ये सारा संसार इस जंगल में भटक रहा है। बदल दीजिए बेमपला से लगा दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय गाइए, हाथ से गाइए। पड़ी रे पड़ी हरि बोल मेरी रचना, हरि रे हरि हरि बोल मेरी रचना, हरि रे हरि हरि बोल मेरी रचना, हरि रे हरि हरि बोल मेरी रचना, हरि रे हरि
गोविंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर जो है भवाटवी संसार के स्वरूप का वर्णन किया, संसार कैसा है। ये बड़ी मार्मिक कथाएं हैं। लोग यही नहीं समझ पाते हम आए किस लिए हैं। जाना था परदेश को सावा करत अनंत। जब परदेश जाना होता तो कई दिन से तैयारी करते हैं, और ना जाने वा देश को क्यों बैठो निश्चिंत। क्या उधर नहीं जाना है? कुछ सत्कर्म नहीं करना है, आत्मचिंतन नहीं करना है, आत्ममंथन नहीं करना है। ये जीव इस संसार में ही ठगा जाता है। क्या? कई पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। बोले पक्षी कौन है? बोले परिवार वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे पक्षी मीठी मीठी आवाज बोलते हैं तो बच्चे भी मीठी मीठी आवाज बाबा बाबा कहते हैं, तो बड़ा प्रेम लगता है, ममत्व लगता है। बोले रास्तों में चोर मिल जाते हैं। बोले चोर कौन है? बोले वो चोर कहीं ना कहीं शस्त्र लगा के छीन लेते हैं, और घर वाले प्रेम से सब कुछ ले लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। घर में बाबा मीठा का डिब्बा आता है तो मीठा मीठा घर में चला गया, और डिब्बा बाबा जी के पास आ गया, बचा ही नहीं कुछ। सारा मीठा लोगों ने पहले ही पार कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है जीवन, ये आशा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संसार में सद्गुरु की आवश्यकता है। इस जंगल से निकालने के लिए वो तो भंवरे की तरीके से है। जैसे भंवरा कमल के वन में प्रवेश कर जाता है पराग लेने के लिए, पर वो भूल जाता है कि शाम होने वाली है और कमल का फूल बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो मैं भी बंद हो जाऊंगा। और बंद हो गया, सोचने लगा अब निकलूंगा कैसे। बोले रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। जब रात जाएगी प्रभात आएगा तो फिर मैं निकल जाऊंगा। बंधु प्रभात गई आया, पर वहां से हाथियों का झुंड चला और सीधा कमल की नाल को उखाड़ा और सीधा ही अंदर ले गया। बस यही जीव का स्वरूप है। नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत सत, इन सभी लोकों का वर्णन किया। 9 वर्षों में कहीं नरसिंह हैं, कहीं परशुराम जी हैं, कहीं श्री राम हैं। इन वर्षों का वर्णन किया। पूरे ग्रह नक्षत्र ताराओं का वर्णन किया। तत्पश्चात ग्रहों की स्थिति वर्णन की, कौन सा ग्रह कितनी दूरी में है। इस धरती से सबसे नजदीक जो है वो चंद्र ग्रह है। सबसे धीमी गति में चलने वाले ग्रह जो है वो शनैश्चर है, इसलिए उनका शनैश्चर नाम हो गया। शनै शनै, धीरे धीरे चलते हैं। 2.5 वर्ष पीछे, 2.5 वर्ष बीच में और 2.5 वर्ष आगे, इसलिए 7.5 लग जाती है। लोग कहते हैं क्या लगी है? 7.5। समझ में आया ना? ये शनैश्चर इसलिए इनको कहा गया है। ये सबके ऊपर आते हैं। कहते हैं एक बार हनुमान जी के पास आए, बोले महाराज कल से मेरा नंबर आपके ऊपर है। बोले मेरे पास क्या है, मैं तो सेवक हूँ। किसी राजा महाराजा के पास जाइए, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे ऊपर लगने से क्या फायदा। नहीं नहीं महाराज कल तो मेरा नंबर आपके ऊपर है। बोले तो ठीक है, कहाँ बैठोगे? बोले मूड में बैठूंगा। और कहाँ बैठूंगा? बोले ठीक। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, सुबह आ जाओ, फिर स्वागत है आपका। तो शनिदेव आए और जैसे हनुमान जी के सिर में बैठे तो हनुमान जी ने सोचा इनका स्वागत कैसे किया जाए, तो एक बड़ा भारी वजन का पहाड़ उखाड़ा। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले स्वागत कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? ऊपर से रखूंगा। अरे बोले मेरी तो चटनी पिस जाएगी। तो बोले फिर भाग खड़े हो जाओ। कहीं ना कहीं शनिदेव भागे। बोले जो मेरा नाम ले उनके पास में भी आप कभी भी उन्हें परेशान नहीं करना। इसलिए हनुमान जी को शनिदेव ने अपना वार भी दे दिया। इसलिए हनुमान जी मंगल को तो पूजे ही जाते हैं और शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है। इसलिए जिनको शनि पीड़ा हो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इन सभी ग्रहों का शिशुमार चक्र का वर्णन किया। इस धरती से 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा में संयमनी नाम की पुरी है। उस पुरी में यमराज रहते हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, असिपत्र बन, ये सभी 28 प्रकार के बड़े बड़े यातना रूप हैं। जो जीव जिस जीव की हत्या करता है
कहीं ना कहीं उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है, उसे यम के दूत वहां जाकर के फिर उसके साथ भी वही व्यवहार करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखें। कोई भी कर्म करेंगे तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े महात्माओं के शरीर में रोग होता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर में असाध्य मर्ज था। विवेकानंद जी ने पूछा, महाराज काली मैया से बात करते हो, कह दो इसको हटा दें। बोले हटा तो देगी, पर ये मेरे किसी जन्म का हिसाब किताब है, और अगर ये बचा रहेगा तो फिर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए बंधु, कभी भी कर्म करें तो विचार करके करें, सोच के करें। 3 प्रकार के कर्म है। कर्म जो है 3 प्रकार के हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, तो 3 प्रकार का स्वरूप बन जाता है। उसमें संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित माने इकट्ठा होना, क्रियमाण माने कर रहे हैं, और प्रारब्ध बन जाए। आज जैसे ही महाराज ने सुना, भय लग गया धुनेव महाभागः यथैव नरकान्नरः। महाराज इतनी नरकों की व्याख्या सुनाई कि मेरा शरीर कांपने लगा। इतने कर्मों की बात सुनाई, ऐसा कर्म करने से ये होता है, वो करने। महाराज ये जीव कर्म करेगा ही, बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जो काया से पातक होई, जो काया से पातक होई, भोगे कर्म करता है भोगना पड़ता है। एक उदाहरण दे दिया उन्होंने, कहा इस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए अनेक प्रकार है। गंगा जी में स्नान कर लें, यज्ञ कर लें, चंद्रायण व्रत कर लें, धीरे धीरे पापों की राशि खत्म हो जाएगी। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष्टथा, ये 3 चीजें हैं। गंगा पाप ले लेती हैं, शशि माने चंद्रमा ताप ले लेते हैं, और कल्प वृक्ष हमारी दीनता ले लेते हैं। और बोले तीनों चीजें अगर आपको मिटानी है तो पापम तापम तथा दैन्यम हरेत सज्जन संगमः, ये तीनों चीजें एक जगह समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान नाम का प्रभाव सुनाया है। इस कलयुग में सरल साधन क्या है? भगवान का नाम। महाराज उठते बैठते खाते पीते आते जाते भगवान का नाम गाइए। ऐसे समझ में नहीं आया तो उन्होंने अजामिल की कथा का स्मरण कराया। ब्राह्मण कुल में अजामिल कन्नौज में कन्न कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिर जामिला, कहीं ना कहीं ब्राह्मण के शरीर में होने के बाद में भी एक नृत्यांगना के साथ रहने लगे। इस शरीर के 2 द्वार बहुत ही सुरक्षित रखने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। शरीर में 9 द्वार हैं,
और उन 9 द्वारों में से ये 2 द्वार, एक आंख का द्वार और एक कान का द्वार। अच्छी चीज देखिए और अच्छी चीज सुनिए, उन्हें शरीर में सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं से होता है। किसी बुरे दृश्य को देखा तो शरीर में बुराई आगे भर जाएगी, समझ रहे हैं ना। इसलिए नृत्यांगना के साथ पिताजी के लिए संविधा लेने के लिए गए तो नृत्यांगना को देखा तो सब छोड़ के उसी के साथ रहने लगे। भागवत जी में ज्यादा विस्तार तो नहीं आया कथा का, पर हमारे संतों ने कहा कि एक बार महात्मा चले तो वो नृत्यांगना के घर में निवास करता था। तो महात्माओं ने कहा नारायण हरि, बोले पत्नी निकली, बोले किसी भक्त का घर नहीं है। अरे बोले लेने नहीं आए, देने आए हैं। क्या देने आए हैं? बोले हम चाहते हैं कि हमारे कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दे। क्या रख दे? नारायण। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या रख दिया? नारायण। अब नारायण एक बहाना था, जैसे भजन करने का एक बहाना है। गणिका ने तोता को पढ़ा करके राम राम कहीं ना कहीं भजन का मार्ग हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं बहाना चाहिए। भाव को भाव अनख आलस हो। भगवान के नाम को चाहे जैसे लिया जाए, को भाव से भी लिया जाए। बात समझ में आ रही है? कैसे भी लेंगे कल्याण करेगा। पुत्र के बहाने, इसलिए घर में नाम रखिए तो क्या रखिए? भगवान के। अगर घर में इतने परमात्मा के नाम हैं हमारे पास में, तो पुत्र को रखें तो नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम, गोविंद, माधव, मुकुंद, कितने नाम हैं जिनको आप रख सकते हैं। अब सुबह से शाम तक नारायण 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 निकलने लगा। अब मरने का समय आ गया, और जैसे मरने का समय आया तो कथा आती है कि भगवान पुण्यात्मा को लेने आते हैं तो 4 लोग आते हैं विष्णु भगवान के, और पापी मरता है तो 3 लोग आते हैं। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, पुण्यात्मा मरेगा तो उसके प्राण ज्ञानेंद्रियों से निकलते हैं, और कहीं पुण्यात्मा नहीं है तो कर्मेंद्रियों से निकलते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं चिल्लाया, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, दूरे कीर्णन का सप्तम पुत्रम नारायण होयम। नीचे वाले नारायण ने तो नहीं सुना, पर ऊपर वाले नारायण ने सुन लिया। भगवान के 4 दूत आकर के खड़े हो गए, और चारों दूतों ने आपस में कहा ये तो हमारा है। उन्होंने कहा नहीं, हम ले जाएंगे। आपस में एक दूसरे में वार्तालाप होने लगा। तत्पश्चात अजामिल ने सोचा सचमुच में मैंने भगवान को नहीं बुलाया, मैंने तो पुत्र को बुलाया है। और हे परमात्मा, अगर पुत्र के बहाने परमात्मा आ सकता है तो साक्षात भगवान को बुलाए तो साक्षात परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा। ये भगवान का स्वरूप है। प्रायश्चित कर्म किया। यमराज ने कहा आज के बाद उन लोगों को कभी लेने मत जाना जिनके जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति चरणारविंदम। सुबह से शाम तक एक बार भी भगवान का जो नाम लेते हैं उनको कभी लेने मत जाना। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में नाम का प्रचार किया। कल संतरणोपनिषद से एक मंत्र निकला, 16 अक्षर का मंत्र। कितने अक्षर का मंत्र है? कौन सा मंत्र है, याद है? क्या बात है, हमारी माता जी को देखो याद है। माता जी मन लगा के कथा सुन रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम। इसकी 16 मालाएं कर ली जाएं तो हमारे गुरुदेव कहते थे उसका सारा भजन पूरा हो जाए। प्रतिदिन कितनी मालाएं करें? 16 मालाएं करें। आइए दोबारा हरे नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सभी गाइए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
उसी में बोलिए श्री राम कृष्ण देव की जय जय श्री राधे। सुंदर भगवान ने अजामिल ने भगवान के नाम को जपा, कहाँ लगी करम में नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए इस कलयुग में सर्वोपरि अगर है तो भगवान का नाम है। अजामिल का उद्धार किया, नाम महात्मा की महिमा का वर्णन किया, प्रजापति दक्ष की सृष्टि का वर्णन किया। महाराज प्राचेतस दक्ष पुनः उस शरीर को त्याग करके पुनः नवीनतम शरीर में आए तो 11,000 पुत्रों को नारद जी ने साधु बना दिया, तो 60 कन्याएं प्रकट किया। उन कन्याओं के द्वारा सृष्टि का संवर्धन हुआ, ये सृष्टि बड़ी विस्तार हुआ। तत्पश्चात गुरुदेव बृहस्पति जी का एक दिन तिरस्कार कर दिया गया इंद्र के द्वारा, तो उन्होंने ग्रह छोड़ दिया। तो विश्व रूप को गुरु बनाकर के नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। नारायण कवच जिसे मिल जाए उसके शरीर में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रहार प्रयोग नहीं हो सकता है। पर माँ का कुल दैत्य कुल था तो कुछ आहुति माँ को दे देते थे, माँ कुल को। तो महाराज ने वज्र से शिरच्छेद कर दिया, ब्रह्म हत्या लग गई तो 4 जगह पर बांटा। उस ब्रह्म हत्या को धरती में, जल में, वृक्षों में, आर्यों में, ये 4 जगहों पर चारों को वरदान दे दिया। चिंता मत करिए, जिन 4 लोगों ने उसे लिया उन 4 लोगों को वरदान भी दिया। चिंता मत करिए। जल में काई जो होती है वो हत्या का रूप होता है, इसलिए स्नान के समय ऐसे हाथ से हटा करके नहाना चाहिए। वृक्ष में जो गोंद होती है वो भी ब्रह्म हत्या है, और धरती में ऊषर भूमि है वो भी ब्रह्म हत्या का रूप है। आज जैसे ही इनको वरदान प्राप्त हुआ तो पश्चात जैसे ही शिरच्छेद किया तो महाराज वृत्रासुर को प्रकट किया उन्होंने। संस्कृत में एक एक शब्द का बड़ा ही मूल्य है, इसलिए शुद्ध मंत्र बोलिए। सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, कहीं ना कहीं वाणी का वज्र शरीर में प्रहार करता है हमारे, इसलिए संस्कृत का एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया कि मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, पर हाथों से संकल्प लेने में स्वर लगाना भूल गए, तो उससे अर्थ निकल गया इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। आज जैसे ही वृत्रासुर प्रकट हुए, महाराज इंद्र ने सोचा अब क्या करें, तो महाराज दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण कराया। कल के समय लोग अपने देह का दान कर देते थे, ये मत समझिए लोग हड्डियों का दान कर देते थे। आज भी जानकी कुंड में लोग जाकर के जीवित अवस्था में कहते हैं मैंने अपने नेत्रों का दान कर दिया। जब मैं मेरा शरीर पूरा होगा तो कुछ घंटे तक ये नेत्र सुरक्षित रहते हैं, और वो नेत्र किसी की ज्योति बढ़ाने के काम में आ जाते हैं। शरीर तो समाप्त ही हो जाएगा, कम से कम किसी को ज्योति मिल जाएगी। कई प्रकार के लोग समाज में कल्याण की भावना से, जन जागरण की भावना से कार्य को करते हैं। मरुद गणों की कथा का स्मरण कराया। 49 प्रकार के मरुद गण। माता दिति ने 12 महीने का व्रत किया कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को समाप्त कर दे। इंद्र महाराज ने सोचा ये मेरी मौसी है कि मौसी है, मौत की व्यवस्था कर रही है, तो छोटे से स्वरूप बना करके प्रवेश कर गए। और एक दिन मौका मिल गया तो मौसी ने कुछ प्रसाद तो पाया पर जल नहीं पिया, और नहीं पिया तो अंदर प्रवेश कर गए वज्र लेकर के, और उस माँ के उधर में एक जीव के 7 टुकड़े किए और 7 के फिर 7 कर दिए, तो 49 प्रकार के मरुदगण प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज ने जब लंका को जलाया तो हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, यही 49 प्रकार के मरुतों की कथा का स्मरण कराया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु क्षमा प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं। भगवान तो सुंदर सी है, असुरों को मार देता है,
देवों की रक्षा कर लेता है? क्या भगवान किसी से पक्षपात रखता है? सुखदेव जी ने कहा नहीं राजन, परमात्मा किसी का पक्ष नहीं करता है। भाव जिसके जीव के जैसे जुड़ जाते हैं, कोई क्रोध से जुड़ता है, कोई लोभ से जुड़ता है, कोई मोह से जुड़ता है, कोई भय से जुड़ता है। ये असुर जो हैं ये भगवान से भय से जुड़ते हैं। अगर भगवान कृपा असुरों के ऊपर नहीं करते तो प्रहलाद के ऊपर कृपा क्यों करते? प्रहलाद चरित्र का स्मरण करा दिया। जब से भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, तब से हिरण्यकशिपु भगवान से बड़ा द्वेष करता था। मंदराचल पर्वत में जाकर के 60,000 वर्षों तक तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम, ऐसा तप किसी ने किया नहीं। विष्णु पुराण में कथा आई है। विष्णु पुराण में कथा क्या है? जैसे ही हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया तो देवताओं ने बृहस्पति जी को तोता बना के भेजा। बोले आप क्या करो? बोले ये कहेंगे ब्रह्मणे नमः तो आप कहना विष्णवे नमः। अब वो कहे ब्रह्मणे नमः तो तोता कहे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे। अरे उन्होंने कहा आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है। तो लौट के वापस आ गया। तो पत्नी ने कहा क्यों आ गए? बोले बैरी का नाम ले रहा था। किसका? बोले विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। पत्नी प्रसन्न हो गई। अरे पापी, कम से कम आज पहली बार इसके मुंह से भगवान का नाम निकल पड़ा, कम से कम भगवान विष्णु का नाम। तो बेचारी कयाधु जो थी बड़ी धर्मपरायणा नारी थी। कयाधु ने सोचा 2-4 बार और मन में अगर ले ले तो अच्छा है। आज भोजन का समय आया तो धीरे से पत्नी ने पूछा महाराज क्या कह रहा था वो तोता? तो फिर कह दिया वो विष्णवे नमः, विष्णवे नमः कह रहा था। सोने का समय आया तो फिर धीरे से कह दिया ये बताओ कि क्या कह रहा था? बोले एक ही बार बताऊंगा विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। तो कई बार विष्णु भगवान का नाम लेने के प्रभाव से उसके घर में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हो गया। घर में जब भजन होता है तभी भगवान के भक्त घर में आते हैं बंधु। ऐसे भगवान के भक्त थोड़ी आते हैं। 4 पुत्र हुए। भागवत जी में तो वर्णन आया है कि 7 वरदान मांग के आया। ब्रह्मा जी से कहा अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, ऊपर मरू ना, नीचे मरू ना, अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तू मांगते चला जा, जो मांगना भोगना तो भगवान का काम है, मुझे तो देना काम है, भगवान जाने भगवान का काम। 7 वरदान दिए। और बंधु जब जब जीव अधिक शक्ति, संपत्ति और संतति ये 3 अधिक प्राप्त करता है ना, तो संसार का समाज कल्याण कम करता है, बुराई ज्यादा हो जाती है। शरीर में शक्ति आई तो कहने लगा हम काहू के मरगी ना, हम काहू के मरगी ना, वानर मनुज जाते जब जीव समझ लेता है कि मरना नहीं है मुझे, अरे मरना तो पड़ेगा भाई। सारी प्रकृति को वशीभूत कर लिया, सभी लोग उसी का नाम लेते थे। एक दिन छोटे से प्रहलाद जी थे, कथा आती है, भागवत जी में विस्तार नहीं किया, विष्णु पुराणकार ने बड़ी नई नई कथाएं सुनाई। एक छोटे से बच्चे ने
आज प्रहलाद छोटी सी अवस्था में कहीं भ्रमण करते जा रहे थे तो एक गांव में देखा एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली नारी मिट्टी का बर्तन बना के आवा लगा दिया, फिर चक्कर लगा रही थी, नारायण बचाना, नारायण बचाना, नारायण रक्षा करना, नारायण रक्षा करना। तब तक प्रहलाद पहुंच गए। देवी मैया ये कहा कर रही है? अरे बोले बेटा मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले एक मटकी में बिल्ली के बच्चों ने जन्म ले लिया था और मुझे मालूम नहीं था और मैंने उसे भी आवे में लगा दिया। और आवे में लगाने के बाद कहने लगी, हे गिरधारी, हे नारायण, मुझसे तो भूल हो गई पर तुझसे भूल ना हो, ये बच्चे बच जाए। तो कहने लगे कोई भगवान दूसरा भी होता है? बोले हाँ कोई दूसरा भी भगवान है। अच्छा तो अगर ये बच गए तो मैं मान लूंगा कि परमात्मा कोई दूसरा है। आज जैसे 7 परिक्रमा लगाया और परिक्रमा करने के बाद आवा खोला गया बंधु, तो जहां वो बच्चे थे वहां आग पहुंची ही नहीं, वो वैसे के वैसे किलोल कर रहे थे। प्रहलाद ने कहा नहीं, परमात्मा सत्य है, नारायण सत्य है, आज से मैं भी उसी का भजन करूंगा। और नारायण 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 विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने गए। पिता ने पूछा क्या पढ़ के आए हो? तो 9 भक्ति सुना दिया। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से भगवान का भजन किया जाता है। आज प्रहलाद की बातों को सुन करके पिता ने सोचा मेरे घर में ऐसा कैसे हो गया कि मैं असुर सत्ता चला रहा हूं और मेरे घर में ये सुरों की सत्ता कहां से आ गई है? कभी कभी राज सत्ता का विरोध कोई करता हो, अरे भाई वहां आसुरी सत्ता चल रही है, वहां नारायण को वैरी मानते हैं और ये नारायण का भजन करते हैं, तो बहुत कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में प्रहलाद जी के कष्ट का वर्णन है। हाथियों से कुचला देना, जहर दे देना, पहाड़ से फेंक देना। बुआ जो ढूंढा थी होलिका जलाने के लिए आई, तो प्रहलाद जी तो नहीं जले पर बुआ ही जल करके भस्म हो गए। प्रहलाद जी ने कहा राम नाम जपताम कुतो भयो। पिताजी राम जी के नाम को जपने में भय नहीं होता, घबराए नहीं, बस 5 मिनट में पूरा करेंगे हम। हमारी माताएं अगर घड़ी देखने लगे तो मुझे लगता है कि मैं भूल गया, लगता है घड़ी देखना, तुरंत वो देखने लगती है ज्यादा टाइम कैसे हो गया, बस 10 मिनट और आप बैठे। बड़ा सुंदर जो है, राम नाम जपताम कुतो भयम, भगवान के नाम को जप करने वाले को भय नहीं होता है। सर्वताप समनैक भेषजम, संसार के तापों की दवा भगवान राम जी का नाम है। और पश्चात मम गात्र सन्निधा, अरे पिताजी मेरे शरीर को देखिए, जो आग दुनिया को जला सकती है वो मुझे नहीं जला रही, मुझे तो ठंडक प्रदान कर रही है, शीतलता प्रदान करती है। बस यही मनोभाव है। आज पिता के सामने प्रहलाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सब जगह है। पिता ने पूछा यस्त्वया मंद भाग्युक्तो बदन्नो जगदीश्वर, मेरे अलावा संसार में परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी ने छोटे छोटे बच्चों को उपदेश करके भी भगवान के भाव को भर दिया। इसलिए छोटी अवस्था से ही भगवत प्रेम जागृत होना चाहिए। मेरे अलावा परमात्मा कहाँ है? क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, बोले मुझ में तुझे में खड़क खम्भ में जहाँ देखो तहाँ राम ही राम। जैसे जोर से प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो कुंभ पाटो जर्जरानो, निकशो नरनाहर को रूप यदि भयानक, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नारायण भगवान की जय हो। दम से गड़गड़ाहट हुई, भगवान नरसिंह प्रकट हुए। अरे मेरे खंभे में घुसा हुआ बैठा था, भगवान ने उसको पकड़ करके जंघा में डाला। बोले मुझे मार नहीं सकते हो, तो भगवान ने कहा जल्दी करो,
बोले ऊपर नीचे ना मरूं, तो भगवान ने डेहरी को दिखाया, अंदर बाहर नहीं मरना है। दिन रात में ना मरूं तो सायंकाल की बेला का दर्शन कराया। अस्त्र शस्त्र से न मरूं तो बड़े बड़े नाखून दिखाए। 12 महीने में न मरूं तो भगवान ने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का निर्माण कर दिया। पुरुषोत्तम मास के महीने में भगवान ने सुंदर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के कारण महाराज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। समस्त देवों ने भगवान की स्तुति किया। सारे देवता खड़े हुए हैं। कौन मनाए ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैः धुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। सुंदर भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगाया। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम माधव कहे क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में। भगवान ने हृदय से आनंद प्रदान किया। बंधु ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक भी भगवान को बुलाए तो भगवान उनकी भी सुनता है। सबरी जैसी बूढ़ी माता बुलाए तो भगवान उनकी भी सुनता है। जटायु जैसा पक्षी बुलाए तो भगवान उनकी भी सुनता है। और गजराज जैसा पशु बुलाए तो परमात्मा उनके ऊपर भी कृपा करता है। ये जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। प्रहलाद जी के ऊपर भगवत कृपा हुई और भगवान नरसिंह अंतर्हित हुए। 4 प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन किया। चारों आश्रम अपने अच्छे हैं। सभी आश्रमों में जीव को आश्रम की व्यवस्था से रहना चाहिए। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम है गृहस्थ और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। ये चारों क्रम से धीरे धीरे हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए। यही हमारे जीवन के कल्याण का साधन है। इसलिए हम सब लोग समय का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कथा का क्रम रखा गया। हमारे सहयोगी 1 बजे से आते हैं और 2 बजे से ठीक समय से कथा प्रारंभ की करना हो जाती है। इसलिए आप माताएं बहनें भाई अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद भये भगवान गोविंद का सुंदर उत्सव मनाएंगे। पालना में झूलेंगे हमारे बांके बिहारी। कल ये जगह सुंदर वृंदावन के रूप में ही लगेगी कि साक्षात वृंदावन यही दर्शन हमें हो रहा है। इसलिए सुंदर आनंद के साथ आप लोग आए और समय से कथा का आनंद लें। क्योंकि इधर ज्यादा विलंब होता है तो फिर हमारी माताओं को बहनों को बहुत काम होता है। कभी कभी यहाँ की भी कथा सुननी पड़ती, फिर घर में जाके कथा सुननी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं समय से आप लोग पधारें और समय से आनंद लेने के लिए आए। हमारे यजमान के रूप में आदरणीय मास्टर साहब श्रीमान श्री रामशरण त्रिपाठी जी सपत्नीक सपरिवार बंधु बांधवों से युक्त होकर के सुंदर भावमयी रसमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। आए हुए समस्त जो भी अतिथि बंधु हैं, मेहमान बंधु हैं, हमारे श्रोता बंधु हैं, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। अब ठीक समय से पधारें और ठीक समय से आकर के भगवान की कथा का रसपान करें। कल भगवान की सुंदर जन्मोत्सव की कथा का आनंद हम लेंगे। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार मैया जल पर मीठी तालियां तो होनी चाहिए। आनंद से गाइए। समरिया ले चल पर पार, समरिया ले चल पर पार।
तालियों से गाइए, भाव से गाइए। हरि हरि यमुना महारानी की, श्री भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सब संत भक्त समाज की जय जय श्री राम। अपने पावन पुराण के आरते धर्म भक्ति ज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रते रस निधान के आरती रते पावन पुराण के कलिमल मथने त्रिताप निवारे जन्म मृत्यु में भव भय हारे सेवत सतत सकल सुख कारणे शुभ औषधे चरित गान के आरती रते पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म
मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुरासिनी कथायक प्रिय सुधान के आरती है धर्म भक्ति ज्ञान भावन की आरती है पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे शीतलीकरणं वसवै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्धेयादमाविवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्ल हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ॐ जग्नेन जग्नामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवन्तिकावगुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाजगरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ॐ सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय शावाहिनाय मण्डलदेवेभ्यो नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री बाके बिहारिणे नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण।